क्या है समृद्धि का रामबाण? क्या है समृद्धि का रामबाण? जानना चाहते हैं साथियों? तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष ये जानकारी लेकर आया हूँ जो आपको समृद्ध बनाने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। साथियों, आपकी सहायता कर सकती है। साथियों, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स लेने वाला हूँ, 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने इन 5 टिप्स को अपने जीवन का अंग बना लिया तो साथियों, आपको समृद्ध बनना, समृद्ध होना बहुत सहज हो जाएगा और आसान हो जाएगा साथियों। और साथियों, ये एक ऐसा रामबाण है जो बहुत तेज़ी से आपको समृद्ध बनाएगा। साथियों, सबसे पहले आपको अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं का विकास करना है। सकारात्मक भावनाओं का विकास करना है, क्योंकि नेगेटिविटी को यदि आपने सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदलने का महारत हासिल कर लिया साथियों, तो आपका जीवन, आपका ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की हमारे विक्टी मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल की जो मॉडल है उसकी सहायता ले सकते हैं, टेक्निक का सहायता ले सकते हैं जो आपके विचारों को पॉजिटिव बनाने में आपकी मदद करेंगे साथियों। और सबसे आसान रास्ता एक मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको सकारात्मक अपनी भावनाएं बनाना है तो आपको पहले सकारात्मक विचार बोलने होंगे, सकारात्मक सोचना होगा और सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करते हुए कुछ ऐसी एफर्मेशन करनी होगी कि आपको जो सकारात्मकता की तरफ ले जाएं। यानी कि आपको नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो आपकी नेगेटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि आप कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, या मैं करने के या लायक हूँ, या मैं करने के लिए तत्पर हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए उपयोगी है। इस तरह की भावनाएं आपको अपने अंदर रखनी है जो आपकी सकारात्मक भावनाओं को पैदा करेंगी और इससे आपके शरीर में सकारात्मक प्रक्रियाएं उत्पन्न होंगी। और इन प्रक्रियाओं का जितना आप अभ्यास करेंगे साथियों, उतनी आपकी सकारात्मकता बढ़ने वाली है। साथियों, दूसरा काम आपको करना है, आपको अपनी संवेदनशीलता बनानी है। मैंने पुराने कुछ वीडियो में भी आपको बताया कि यदि आप संवेदनशील रहते हैं, यानी कि आप संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पॉजिटिव रखते हैं, तो साथियों आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक बन जाती है। और सकारात्मक बनने के साथ आपकी टाल मटोल की ज़िंदगी से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे आपकी सक्रियता बढ़ेगी, आपके रिजल्ट बढ़ने लगेंगे साथियों। इसलिए आपको हमेशा अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखना है और बनाए ही न रखना, उसको बढ़ाए रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे साथ जीवन में बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो हमारी संवेदनशीलता को हरण कर लेती हैं। हमें जरा सा कोई नुकसान हो जाता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, अथवा किसी अपने सहयोगी पे उल्टा सीधा कोई कमेंट भी कर देते हैं। साथियों, आपको इससे बाहर रहना है, आपको सहज रहना, संवेदनशील होना है और आपको ये मान के चलना है यदि कोई ऐसी नेगेटिविटी आ भी गई है कि शायद वो दूसरे वाले के सामने आ सकती है साथियों। और साथियों, अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना है, स्पष्ट करना है, स्पष्ट उन्हें लिखना है। उसकी एक एक ऊंच नीच को, जानकारी को, समय को, उसकी आवश्यकताओं को, उसके अवरोधों को, उनको सबको आपको पता चलना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि आप कभी भी ये इस बात को लेकर भ्रमित ना हो कि मेरा लक्ष्य ये हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, अथवा मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये आप कभी ना सोचें साथियों। अक्सर देखा जाता है साथियों कि जब कोई अवरोध आता है तो हम अपना लक्ष्य बदल देते हैं। साथियों, आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो लक्ष्य स्पष्ट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। आपको लक्ष्य पर कायम रखना है। आप काम करने का तरीका बदल सकते हैं, आप कम करने में एक अपनी स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं, आप काम करने के नए नए विधाओं को सीख सकते हैं। लेकिन साथियों, अपने लक्ष्य को कभी मत बदलना। और यदि आपने ऐसा किया, आप स्पष्ट लक्ष्य के साथ बैठते रहे, तो साथियों अगले काम आपको क्या करना है, आपको हमेशा स्वतंत्रता महसूस करनी है, फ्रीडम महसूस करनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको किसी ने दबाव में डाल दिया है, अथवा ये कार्य आप किसी दबाव की वजह से कर रहे हैं।
अथवा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अथवा आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है साथियों, या कुछ ऐसे लोगों की तरफ से आपको कुछ ऐसे विचार आने वाले हैं जो आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो साथियों, हमेशा इस सफ़र में आपको स्वतंत्र रहना है, यानी कि आपको ये स्वतंत्रता जब आप फील करेंगे तो वो आपका अपना लक्ष्य होगा, वो आपका अपना मार्ग होगा, वो आपकी अपनी समृद्धि होगी साथियों। और साथियों, अंतिम आपको कार्य क्या करना है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो मार्ग सही हो, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, या हमें कुछ ऐसे मार्ग की तरफ चले जाते हैं जो उसका उस लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता। तो यदि हम एक नियमित समीक्षा करते रहेंगे अपने कार्यों की, अपने आउटकम्स की, अपने रिजल्ट्स की, या अपनी करने वाली उन टेक्निक्स की, तो साथ ही ये आपका सफ़र आसान हो सकता है और यह आपको समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। तो साथियों, आपको नियमित अपनी सीखने की भी समीक्षा करनी है, आउटकम्स की भी समीक्षा करनी है, मिलने वाले परिणामों की भी समीक्षा करनी है। और यदि आपने ये पांचों कार्य किए साथियों, तो साथियों आपको समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी समृद्धि बनने में आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं और आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, शेयर अवश्य करना साथियों, लाइक करना, अपने कमेंट अवश्य भेजना, और जन सेवा के लिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।